Hi guys, welcome to Toppers Talk with Civil Junction, powered by Civil की गोली and presented by Engineer Gupta। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाल ही में जिनका सिलेक्शन उड़ीसा एसएससी में हुआ है, अर्चना जी, जो कि बालेश्वर उड़ीसा की रहने वाली हैं। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। हम जानना चाहते हैं कि सिलेक्शन के पहले, एक दिन पहले और एक दिन बाद की सिचुएशन क्या होती है, क्या चीजें मन में चलती रहती हैं। एग्जाम से पहले क्या पैटर्न होता है, सबसे पहले सिलेक्शन होने के बाद क्या रिएक्शन था आपका या आपकी फैमिली का। सर बहुत सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि मेरा पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। और हमारे तो रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग गया था, तो उस बीच में बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था, कोर्ट केस वगैरह बहुत कुछ हो गया था। तो बहुत ही ज्यादा मैं पैनिक कर गई थी। तो उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आया वो उस मोमेंट को मैं सब में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। मेरा बहुत ही इच्छा था कि मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करूं, और मुझे मेरी सेक्टर में ही जॉब मिल गया, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। घर वाले भी बहुत ही खुश है। किसको सबसे पहले बताया घर पे आपने, मम्मी पापा भैया या किसको। अब मम्मी को पहले फोन किया, क्योंकि पापा ड्यूटी पर थे, वो फोन नहीं उठाएंगे, मीटिंग वगैरह अटेंड कर रहे होंगे शायद, इस वजह से मम्मी को फोन किया पहले। क्या रिएक्शन था उनका सिलेक्शन होने के, उनकी बिटिया सेलेक्ट हो गई तो उनका क्या रिएक्शन रहा। वो लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि मेरा जितना मार्क था वो मुझे पता था हो जाएगी, लेकिन मुझे डाउट था कितने रैंक आएगी, कौन सा ये होगा, वही सब। तो पहले से ही मैं उनको बता दिए थे कि मेरा हो जाएगा इस बार। और जब सुने तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से आपने स्टडी वगैरह की है, और थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहेंगे उसके लिए। जी सर। सर मैं उड़ीसा की बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक कंपनी में जॉब करते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। और मैं 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया। उसके बाद हमारे बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है उसमें मैंने सिविल इंजीनियर से डिप्लोमा किया। उसके बाद बीटेक मैंने प्राइवेट कॉलेज एबीआईटी कटक से किया। और मेरा बीटेक खत्म होने के बाद मैंने को एक साल इंटर्नशिप भी किया था। उसके बाद एक साल कोचिंग लिया था। तो उसके बाद मेरा ये सब एग्जाम देने स्टार्ट किया। कब से कितने समय में तैयारी, जब से आपने स्टार्ट की और सिलेक्शन कितने समय के अंदर हो गया आपका। मेरा एक ईयर में ही हो गया। मैंने 24 में स्टार्ट किया था कोचिंग, ज्वाइन किया था 24 मार्च को, और मेरा 25 मार्च को 2025 मार्च को मेरा खत्म हो गया। उसके बाद मैंने मेरा तो एग्जाम था 25 मई को था। हम्म। उसके बाद तो एग्जाम दे रहा चला प्रोसीड्यूर। तैयारी आपने बताया कि कोचिंग की थी, कौन सी कोचिंग थी और कब आपने ज्वाइन किया कोचिंग। सर मैंने भानिक नाम का एक इंस्टीट्यूट है हमारा इधर भुवनेश्वर में, तो मैं उसमें एसएससीजेई का कोचिंग लिया था 2024 मार्च को। और 1 ईयर का था। इसमें मैंने और एसएससीजेई के लिए पढ़ाते थे, लेकिन बाकी जो नॉन टेक्निकल पार्ट था वो मैं खुद से पढ़ती थी। अच्छा, वहाँ टेक की कोचिंग चलती थी, नॉन टेक जो 100 नंबर होता था वो आपने सेल्फ रेडी किया। हाँ हाँ, प्रीलिम में जो 150 मार्क्स का है, वो नॉन टेक्निकल है, तो वो मैं खुद से यूट्यूब से पढ़ती थी। कौन से चैनल फॉलो करते थे आप यूट्यूब पे। मैं वाईफाई स्टडी साहिल सर की मैथ और रीजनिंग पढ़ती थी। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, उस सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करती थी। बस वही। और करंट अफेयर में पिंकी मैम, आधा की पिंकी मैम, उनसे पढ़ती थी। और वही बस। कुछ बुक से नॉन टेक्निकल का मैथ्स का वो सब मैं प्रैक्टिस करती थी। टेस्ट सीरीज कौन कौन से अटेम्प्ट किया आपने प्रिपरेशन के दौरान। सर टेस्ट सीरीज तो मैंने टेक्स्ट बुक से लिए थे पहले, ऑनलाइन ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से लिए। सिबिल की गोली से लिए थे। एक साई श्रद्धा नाम का एक है चैनल, उसमें लिए थे। और ऑफलाइन में आर्यन से लिए थी। सिविल की गोली का नाम पहली बार आपने कहाँ कैसे कब सुना है, कुछ याद है।
हाँ, मैंने प्रीवियस ईयर जो मेरे भाई बहन लोग हमारे कोचिंग में पाए थे, तो उनको मैंने पूछा था कि वो कहाँ से लिए थे, तो वो बोले कि सिविल के गोली में क्वेश्चन थोड़ा टफ है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो मैंने यूट्यूब में भी उसको बहुत सारा देखा। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया सिविल के गोली, और मुझे भी लगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है इस क्वेश्चन से। तो बहुत हेल्प किया। एग्जाम का लेवल और सिविल की गोली के क्वेश्चंस का लेवल दोनों मैच कर रहे थे, या सिविल की गोली का थोड़ा हाई था? तो सिविल का कोडिंग का थोड़ा हाई था, लेकिन इस टाइम हमारा पहले टाइम टीसीएस ने एग्जाम किया था ऑनलाइन हमारे बेस में, क्योंकि प्रीवियस ईयर में वो लोग ऑफलाइन ही था एग्जाम। उनका क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा गुप्ता गुप्ता से आता था। वही ट्रेंड था, लेकिन हमारे यहाँ में चेंज हो गया, फिर नहीं आया। मेरा हेल्प किया कॉन्सेप्ट दिया, जो सिविल के गोली से मैंने जो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था उसमें मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया था, तो मुझे बहुत हेल्प किया उसने उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हुए। तो फुल टेस्ट आप जब देती थी तो नंबर कम आते थे शुरू में, या ठीक ठाक आते थे? तो जब नंबर कम आते थे तब क्या रिएक्शन रहता था आपका कि यार नंबर कम आ रहे हैं, अब क्या करें, या थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया आपने फिर? 75 80 ऐसा आता था तो मैं बहुत ही डिमोटिवेट हो जाती थी कि क्या करूंगी, इतना जो कम मार्क आ रहा है, पहला अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा। तो मैंने उस क्वेश्चन को पहले देखा, कौन सी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया है और कौन सी सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर मेरा वीक है। मैं वो सबको पॉइंट आउट करती थी, और मैं अपनी एक खुद से सेपरेट नोट प्रिपेयर किया, जो शॉर्ट नोट है। उस नोट को मैं रिवाइज करती थी, और जो जो सब्जेक्ट में मुझे लगता था कि नहीं मुझे थोड़ा पढ़ना चाहिए, तो मैं उसको ज्यादा टाइम देती थी। लास्ट तक आते आते क्या स्कोरिंग रहे? शुरू में आपके 70 से 80 के बीच में आते थे, लास्ट में आते आते आपने कितना फुल लेंथ में मार्क्स गेन किया? सर सिविल के गोली तो मेरा लास्ट मार्क था 130। हम्म। मेरा 4 5 मॉक के बाद मेरा 100 प्लस क्रॉस हो गया था। तो लास्ट मॉक मैंने दिया था, उस मॉक में मेरा 130 आया था। फाइनल एग्जाम में जो आपका हुआ है उड़ीसा वाला, उसमें कितने मार्क्स आए? मेरा 120 आया है। 120 है। मतलब अगर आप 110 से 130 के बीच में गोली टेस्ट सीरीज में ले आते हैं तो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है आपका। हो जाता है, जब आप 100 प्लस क्रॉस करते हो तो टेस्ट सीरीज में हो जाएगा शायद। लेकिन इस बार नहीं बोल सकते, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा, कंपटीशन ज्यादा हो रहा है। और इस बार भी कट ऑफ भी ज्यादा हाई गया है, तो पढ़ाई थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट के 10 दिन में जब एग्जाम आने वाला होता है, ऐसा लगता है हम सब कुछ भूल रहे हैं। जो मुझे आ रहा था अब हम भूलते चले जा रहे हैं। अगर हम बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं तो लग जी रहा है सर, जी सीटी सर। भूल रहे हैं, या सर्वे भूल जा रहे हैं। तो इस समय घबराहट होती है, उस घबराहट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को सबसे अधिक क्वेश्चन यही है। सर कुछ नहीं, काम रहना चाहिए, और जो लगेगा वो जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे ना, लगेगा कि मैं सब कुछ भूल गया, मुझे भी लगता था। तो मैं उस टाइम क्या करते थे कि मैं रिवाइज मैं याद नहीं करती कि मुझे क्या याद है क्या याद नहीं, मैं कुछ भी याद नहीं करती, जस्ट मैं पढ़ाई करती थी, लिखती थी, बस वही करती थी। और 10 दिन में मैं बहुत कम पढ़ाई करती थी, ज्यादा पढ़ाई नहीं करती थी, क्योंकि ओवर प्रेशर हो जाता था। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, लेकिन मैंने याद नहीं कि मैंने क्या पढ़ा वो नहीं कभी सोचना, वो सर्च होगी तो याद ही कुछ नहीं आएगा। तो मुझे उस टाइम लगेगा कि डिमोटिवेट लगेगा, मेरा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, वही फील होगी। सोचना मत, जस्ट पढ़ाई करो, हो जाएगा। आपका तैयारी के शॉर्ट नोट जो बनाए होंगे, वो शॉर्ट नोट को रिवाइज करो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही होती है ना, बच्चे सोचते हैं ये भी यहाँ से भी पढ़ लें वहां से भी पढ़ लें, रिवीजन पे कम फोकस कर पाते हैं। अधिकतर लड़कों का सोल्यूशन इसीलिए नहीं होता है कि वो रिवीजन पे कम ध्यान देते हैं। जी सर। सर मैं तो अपनी नोट्स को 7 to 8 टाइम्स मैंने अपने नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किया था अपने कोचिंग में उसको रिवाइज किया है। आईएएस मास्टर को मैंने 6 टाइम रिवाइज किया है। जो हमारा गुप्ता एंड गुप्ता उसको 3 to 4 टाइम्स रिवाइज किया है। तो मैं रिवाइज बहुत ही ज्यादा किया हूँ। मैं डेली जाकर रफ कॉपी में पहले लिख देती थी कि मुझे क्या क्या पढ़ाई करना है, और आज मुझे कौन सा कंप्लीट करना है, वो लिखती थी, मैं टिक मारती थी। तो टिक करते करते मुझे पता चल जाता है कि हाँ मेरा आज का दिन जो मुझे पढ़ाई किया है, वो मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं, मुझे पता चल जाता था। तो उससे करते करते मेरा रिवाइज भी बहुत अच्छे से हो जाता था।
जो बच्चे अभी प्रिपरेशन के लिए आने वाले हैं, मतलब अभी सोच रहे होंगे कि लिए वैकेंसी में उनका भी आपकी तरह सिलेक्शन हो जाए, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि वो क्या, कौन सी स्टडी मटेरियल फॉलो करें, कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करें, और रिवीजन कैसे करें, ये 3 टॉपिक। मैं तो पहले बोलूंगी कि आप जो भी एक आपको, अगर आप भूल चुके हैं कि आपका कुछ डाउट है कौन से सब्जेक्ट में, तो पहले आप एक गाइडेंस लीजिए, कोचिंग जो भी आपकी भी इच्छा है जिसमें से पढ़ना है वो लीजिए। यूट्यूब में तो फ्री क्लास भी अवेलेबल है, वो तो बहुत हेल्प करता है। लेकिन जिसको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, वो एक कोचिंग ज्वाइन कर ले। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाए, जब उसका सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाए। कोई कोई बच्चा वेट करते हैं मेरा पूरा कंप्लीट होगा जब मैं तब टेस्ट सीरीज लूंगा, लेकिन वो नहीं करना है। 50% जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, और देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर वीक हो रहा है। टेस्ट सीरीज तो मैं तो प्रिफर करूंगी आप सिविल की गोली लो, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। आर्यन टेक ऑफलाइन, हमारे जो उड़ीसा के बच्चे हैं वो लो। आर्यन में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन देते हैं, और टेक्स्ट बुक में तो देते हैं, वो एसएससी जेई के क्वेश्चन देते हैं। ओएसएससी के लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं है उनके पास, लेकिन वो एसएससी के देते हैं। तो एसएससी के लिए भी पढ़ाई करो, और गेट के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आया था हमारा, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही ज्यादा था। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करो और अपना एक प्रॉपर नोट बनाओ। उस नोट को पहले पढ़कर 2-3 बार रिवाइज करने के बाद, जो जो इम्पोर्टेंट, जिसको जो पार्ट भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, वो शॉर्ट नोट बना लो। शॉर्ट नोट रिवाइज करने में इजी होगा, तो शॉर्ट नोट। जो भी बच्चे एग्जाम की अगर तैयारी करेंगे, जो भी आपका एग्जाम का टारगेट हो, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। 8 पेपर, 5 पेपर, 6 पेपर, जितने पेपर उसके मिल जा रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर पेपर लगा लोगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हमें किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कहाँ पर वो एग्जाम में ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आने की कोशिश करेंगे। उस पर ज्यादा आपको रिवीजन करने की जरूरत है। रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए, और लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स से ही आपके काम देने हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आप सिविल गोली और टेक्स्ट बुक, 2 चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। स्टडी के दौरान जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, तो आपका जो डेली शेड्यूल था, डेली रूटीन था पढ़ाई का, यानी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या रूटीन फॉलो करते थे आप? तो मैं 6 बजे उठ जाती थी, और 7:30-8 तक मैं फ्रेश हो जाती थी। मैं एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया था मेरे हॉस्टल के पास ही, तो मैं 8 बजे तक वहाँ पहुंच जाती थी लाइब्रेरी। 8 से मैं 12:30 तक पहले से हाफ में पढ़ती थी। उसके बाद मैंने लंच के लिए 1 आवर जाती थी हॉस्टल। लंच करके मैं फिर से 1 आवर के 2 बजे तक मैं चली आती थी। 2 बजे से मैं फिर से 5 बजे तक पढ़ती थी। फिर से हाफ एन आवर ब्रेक लेती थी। फिर से मैं 5:30-6 बजे तक से मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ, 9 साढ़े 9 तक जाती हूँ। और लाइब्रेरी हमारा 9 के बाद बंद हो जाता है, तो 9 से मैं हॉस्टल चली जाती हूँ। उसके बाद मैं खाना पीना रेस्ट फ्रेश होके 10 साढ़े 10 के बाद पहले फिर से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। लाइक 1 बजे 2 बजे। लास्ट 1 मंथ तो मैं सोई ही नहीं, रात रात भर में मैं मौक देती थी। तो जिसको टाइम कितना आप मैनेज कर पा रहे हो, वो मैटर करता है। आप इफेक्टिवली कितना पढ़ते हो, वो मैटर करता है। आप जितना टाइम नहीं पढ़ते, आपका इफेक्टिवली पढ़ते हो, वही ज्यादा मैटर करता है। आपके फ्रेंड सर्किल में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है? हाँ, हो गया है, बहुत लोगों का हुआ है। चलिए, आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छी चीजें, सारी चीजें क्लियर हो गए। और लास्ट में आपको कहना चाहेंगे नए वाले बच्चों को लिए कि आप अभी आप ये चीज कर लो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जिस समय जो जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उन लोगों को मैं कंग्रेचुलेशन बोलूंगी। और जिनका नहीं हुआ है, मैं बोलूंगी कि डिमोटिवेट मत हो, पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, रिवीजन करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट बनाओ। हो जाएगा। आपका हार्डवर्क कभी भी बर्बाद नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। आप करोगे तो हो जाएगा। अगर आप भी अर्चना जी की तरह सक्सेस होना चाहते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब आप लेना चाहते हैं, तो आप भी सिविल जंक्शन टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर बताए गए टिप्स, टॉपर के द्वारा दिए गए सजेशन, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों का स्वागत है, आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप प्रिपरेशन करते रहिए, एक न एक दिन सिलेक्शन सबका होना है, बस मेहनत करना छोड़ना नहीं है। तो आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, और बेस्ट विशेष नई जर्नी के लिए, नई जॉब के लिए। ऑल द बेस्ट।